तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा साइंस में जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर में बार बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली वैसे वैसे इमेज की भी पोजीशन बदलती गई, है ना। कई जगह देखी हमने, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर वो था कॉनकेव मिरर और उससे था इमेज फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। सीधी बात है, यहां पर सिर्फ दो ही पोजीशन है। आप ऑब्जेक्ट को या तो रखिए एट इंफिनिटी और दूसरा पोजीशन जो है वो हो जाएगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, है ना। मैंने ये वाला डायग्राम जो एट इंफिनिटी वाला है वो पहले से आपके लिए बना रखा है, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगे। इससे आगे वाला जो होगा वो मैं भी आपके सामने बना दूंगा। तो सुनिएगा, देखिए मैं लिखा है इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स मिरर। पहली वाली पोजीशन, मैंने कहा आपको दो ही पोजीशन है, तो ये पहली वाली पोजीशन है एट इंफिनिटी। जब आपने ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रखा तो आपका इमेज जो है वो काम बनेगा एफ पे। काम बनेगा एफ पे सर, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इमेज कहां क्रिएट हो जाएगा, तो एट एफ। ओके सर, है ना। अब सर बनाया कैसे आप ये भी तो बता दीजिए हमें। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, है ना। ये मैं एरोज बना देता हूं, अपनी डायरेक्शन बता देता हूं, ठीक है। सुनिएगा भाई, कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये जो आपका मिरर है ये है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, हमने जब कॉनकेव मिरर बनाया तो पी इधर था, सी इधर था। अब यहां पर सी इधर है, पी इधर है। कारण क्या है, कारण ये है कि आपका जो कॉनकेव मिरर था उसका जो कर्व सरफेस है, कहने का मतलब क्या कुल मिलाकर जो रिफ्लेक्शन सरफेस है ना, वो अंदर की तरफ कर्व होता है, इनवर्ड कर्व होता है ना। तो वो इनवर्ड कर्व था, इसीलिए हमारा कहने का मतलब पी उधर था, सी इधर था। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जो आपका रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व है। तो जब आउटवर्ड कर्व ऐसे जाएगा तो इसका सेंटर किधर होगा, उधर, और पी किधर होगा, इधर। तो सी उधर बना और पी इधर बना, इसीलिए ये डायग्राम इस प्रकार से, है ना। अब यहां पर मैंने आपको वैसे भी कहा था सिर्फ ये डायरेक्शन होता है इसका, है ना, डायरेक्ट होती है, जाती नहीं है। जैसे एफ पे जाएगी या एफ से आएगी, तो कहने का मतलब हो गया, है ना, डायरेक्शन होता है वहां का कि भाई एफ से आ रही है ना, या ऐसा लग रहा है एफ पे जा रही है, या ऐसा लग रहा है सी पे जा रही है, लेकिन जाती नहीं है। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि एफ और सी बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है। और सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन में, है ना, जो रेज होती है वो मिरर को पार करके जाती नहीं है। क्लियर है ना, वो तो रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है, आइएगा बात। तो हम सुनते हैं, जब मैंने आपको कहा था कि आप इन्फिनिटी पे कुछ भी रखोगे, सॉरी इंफिनिटी पे जब भी आप कुछ रखोगे तो आप यही मानिएगा कि रेज कैसी आती है, पैरेलल आती है सर। सही बात है। तो दूर पड़ी हुई वस्तु, दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा पैरेलल रे, है ना, देता हुआ प्रतीत होता है। सीधी सी बात है कुल मिलाकर ये। तो कहने का मतलब हो गया, हमारा दूर ऑब्जेक्ट जो पड़ा था वहां से दो रे आई, दोनों को मैंने पैरेलल ले लिया। तो हमारा जो पहले वाला लॉ है उसके अकॉर्डिंग जब रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद निकलती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कहां से आ रही है, एफ से। देखिए आप, मैंने इसको पीछे मिलाया, गई तो इधर है ना, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है, एफ से। इधर भी यही किया है, जो रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आती है कि मानो वो कहां से आ रही है, एफ से। कुल मिलाकर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहां पे किया, एफ पर, मतलब मेरा इमेज कहां बना, एट एफ। क्लियर है। अब इमेज एट एफ बन गया, साइज क्या रहा, तो देखिए पॉइंट साइज बन रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो कहने का मतलब हाईली डिमिनिश्ड है साहब। बहुत बढ़िया, हाईली डिमिनिश्ड है, हाँ डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर की। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब मिरर के पीछे की तरफ या बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वो इमेज होती है वर्चुअल। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, तो हम कहेंगे वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। और वर्चुअल में भी कैसा रहेगा साहब, जब वर्चुअल होता है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट। तो आप लिखे एंड इरेक्ट। आप यहां पे लिख सकते हैं एट एफ, है ना, ब्रैकेट में डाल के कर सकते हैं आप, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, ताकि पता पड़ जाएगा हाँ साहब कि किस प्रकार से, है ना, स्पष्ट हो जाएगा कहने का मतलब। तो कुल मिलाकर ये इनकी सारी चीजों की। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली पोजीशन की, ठीक है। आइएगा देखिए, बात करते हैं सेकंड वाली पोजीशन की। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, मतलब इंफिनिटी और पी के बीच में आप कहीं पर भी रख दीजिए। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनाते हैं। सुनिएगा, हमें पहले सीधी लाइन खींचनी है ना। उस लाइन को खींचकर हमें 3 पॉइंट लेने हैं, जिसमें एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा F और एक हो जाएगा C। लेकिन ध्यान रहे, इन तीनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम लेता है। सीधी सी बात है ना, मतलब 1-1 इंच का डिस्टेंस रखिएगा आप। बिटवीन P एंड F 1 इंच, बिटवीन F एंड C 1 इंच। सीधी बात है, सेम डिस्टेंस लेना है। क्लियर हो गया सर। 1 इंच का क्यों ले, बढ़िया इमेज बनेगा।
है ना, विश्वास कीजिए बढ़िया इमेज बनेगा, सही इमेज बनेगा, है ना, दिखेगा भी बराबर, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, इसलिए आप 1-1 इंच का डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करिएगा, है ना, अब हम बनाएंगे हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उसका आर्च बनाना है, तो आपको राउंडर लेना है साहब, बिल्कुल कंपास लेना है, ले लिया। आपको जो आपके आयरन वाला पॉइंट है उसको रखना है सी पे, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है उसको रखना है आपको पी पे, ठीक है। अब इसका पेंसिल वाला पॉइंट उधर है और आयरन वाला पॉइंट इधर है। मुझे भी नहीं आता कि उसको मैं उधर कैसे लेके जाऊं, और क्या पता फिर इसमें ऐसा सिस्टम हो कि नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना जुगाड़ लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो आयरन वाला जो पॉइंट है वो तो रखना सी पे, और आपकी पेंसिल वाला पॉइंट रखना आपको पी पे, ठीक है। मैं अपना जुगाड़ लगा देता हूं, मैंने इसको रोटेट कर दिया, सब आ गया, है ना, उल्टा ही सही, लेकिन मेरा काम बन गया, ठीक है। कुल मिलाकर एक पॉइंट हो गया मेरा, लोहे वाला जो आयरन वाला पॉइंट है वो हो गया मेरा सी पे, ठीक है। और जो पेंसिल वाला पॉइंट है मैं उसको पी पे रख देता हूं, ये मैं रख देता हूं पी पे, ठीक है। पी पे रख देते हैं सर, थोड़ा सा आगे लाइए, बहुत बढ़िया हो गया, ये पॉइंट आ गया सी पे, ये पॉइंट आ गया मेरा पी पे, क्लियर है। अब हम इससे कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, है ना, आर्च बनाएंगे, कहने का मतलब स्फीयर का, ठीक है सर। काफी हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए अब हम बना देते हैं अपना आर्च, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। आप समझ गए होंगे हमें कैसे बनाना है, क्लियर। इसका जो रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो इधर है, मतलब आउटवर्ड कर्व है, और जो पीछे की तरफ, कहने का मतलब इसका जो सरफेस है वो हो जाएगा आपका पॉलिश्ड। तो मैं उसे पॉलिश कर लेता हूं, क्लियर है, ये मैंने इसे पॉलिश कर दिया सर, ताकि शो हो जाए हाँ ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। कुल मिलाकर आप कहीं पर भी रख दीजिए, है ना, इस प्रिंसिपल एक्सेस पर कहीं पर भी रख दीजिए, है ना। मैंने रख दिया साहब, ठीक है। मैं व्हाइट कलर का ले लेता हूं। अब हम स्केल लेते हैं, रूलर, कहने का मतलब मैं इसे रोटेट करता हूं, ठीक है सर। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, ये मैंने यहां पे रख दिया, थोड़ा सा सीधा नहीं है, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए स्केल, सीधी बात है, ताकि तभी तो हमारा, है ना। ओहो सॉरी, थोड़ा सा भी इस मामले में अनाड़ी हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने यहां पे रख दिया। मैंने आपको बताया है कि आपको इमेज 1 सेंटीमीटर का लेना है, ध्यान रखिएगा, आप अपनी कॉपी में 1 सेंटीमीटर का इमेज लीजिएगा। अगर 1 सेंटीमीटर छोटा लगे तो 1.5 कर दीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ ताकि आपको विजिबल अच्छे से होगा, और वैसे भी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 2-2 इंच का लिया है, तो मैं सीधा डबल काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये करिएगा, है ना, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सर। अब हमारा पहले वाला लॉ है जो वो क्या कहता है, तो आइएगा देखिए हम बात करते हैं। चलिएगा फिर से हम ले लेते हैं हमारा रूलर। पहले वाला लॉ कहता है कि साहब जो रे पैरेलल आती है, बिल्कुल सर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले टॉप से आपको पैरेलल लानी है। जो रे पैरेलल आती हैं वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन, है ना, होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो कहां से निकल के आ रही है, एफ से आ रही है। बहुत बढ़िया सर, है ना। तो देख लेते हैं, अब हम इसको रोटेट करेंगे, बिल्कुल रोटेट करके इसको कहां से लाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि एफ से आ रही साहब, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब हो जाएगा अपना काम, ठीक है सर। ये आई सब, लेकिन अगर इसको आप पीछे मिलाओगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये कहां से आ रही है, एफ से, ये आ गई सब, बहुत बढ़िया, ये बन गया। तो इसका अब अगर डायरेक्शन की बात बताऊं मैं आपको, तो कहने का मतलब क्या, जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाती है या ऐसे आती हुई लगती है जैसे कि वो कहां से आ रही है, एफ से। ये पहले वाला लॉ हो गया। अब हम दूसरे वाला लॉ लगा देते हैं। इसमें दूसरे वाला लॉ आप लगा दीजिएगा, है ना, सी वाला, सीधी बात है, ठीक है। सी वाला लॉ लगाते हैं हम, तो देखिएगा सी वाला लॉ लगाऊंगा तो कुल मिलाकर सी वाला लॉ आपको क्या कहता है कि इसको आप सी की डायरेक्शन में भेजोगे, कहने का मतलब वो रे जो सी की डायरेक्शन में जाती है वो, है ना, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो आइएगा हम बना लेते हैं। ये हमारा रूलर हो गया, स्केल हो गया, इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है।
यहां से, हालांकि इतना दूर पहुंचेगा नहीं, इन कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया, पहुंच गया, शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा सा नीचे ले आओ, थोड़ा सा ऊपर ले आओ। ओहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब रेडी है। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें। ठीक है, अब रेडी है। अब अगर आप इसे लेके जाओगे तो देखिए ये सी की डायरेक्शन में जा रहा है। अब सीधी सी बात है, मिरर को पार करके तो जाएगा नहीं, है ना, लेकिन अब इसका डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, हम डायरेक्शन शो करते हैं। क्लियर है? आहा, शाबाश शाबाश, है ना। ये मेरा बन गया साहब इमेज। ये गई, यहां से टकराएगी और वापस इसी रास्ते आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? सी की तरफ। और हमने लॉ पढ़ा है कि जो रे का डायरेक्शन सी की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी रास्ते पे निकल जाती है। क्लियर है? रास्ता बदलती नहीं है। कुल मिलाकर अब अगर हम देखें तो इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यहां पे, है ना। कहां पे किया? यहां पे। मैं फिर से रूलर का यूज कर लेता हूं ताकि ठीक रहेगा, है ना। यहां पर मैं एकदम सीधा सा कर लेता हूं, इसको सीधा करते हैं। क्लियर है सर? थोड़ा और सीधा कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है सर। थोड़ा इधर ले आइए। ये यहां हमारा बना इमेज, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही सर। बहुत बढ़िया, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये बन गया आपका इमेज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इमेज की, है ना। इसको क्लियर कर देते हैं कि साहब इमेज कहां बना, कैसा बना, है ना। आइएगा देखिए, आपको दिख रहा है इमेज कहां बन रहा है सर? इमेज बन रहा है बिटवीन P एंड F। बिल्कुल सही बात है। तो आप लिखिएगा बिटवीन P एंड F। आप आगे लिख सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए बिहाइंड द मिरर। कहां बना? बिहाइंड द मिरर बना सर। और जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है वो डेफिनेटली वर्चुअल होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। चलिएगा, कोई बात नहीं। अब हम साइज की बात करते हैं। साइज की बात देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना सा है, तो कहने का मतलब हो गया डिमिनिश्ड। कैसा बना? डिमिनिश्ड। क्लियर है सर? उसके बाद में सीधी सी बात है, बिहाइंड द मिरर बना है तो उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। और जो वर्चुअल रहता है वो हमेशा कैसा रहता है? इरेक्ट रहता है। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और आपको देखिए इमेज सीधा दिख भी रहा है साहब। ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही है और इमेज भी ऐसे ही है। तो कहने का मतलब हो गया ये दो पोजीशन थी हमारे कॉन्वेक्स मिरर में। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इंफिनिटी, सीधी सी बात है, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इंफिनिटी तो हमारा इमेज बना एट एफ पे, बिहाइंड द मिरर बना, इसीलिए वो वर्चुअल है। और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बना। दूसरा पोजीशन जो था अभी हमने देखा, कहने का मतलब हो गया बिटवीन इंफिनिटी और पी के बीच में आप रखिए, कहीं पर भी रख दीजिएगा। तो जब आप इमेज बनाओगे तो आपका इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड पी बट बिहाइंड द मिरर। कहने का मतलब हो गया वर्चुअल बनेगा, है ना, और इरेक्ट बनेगा। दिख भी रहा है मैं, है ना। हाई इसकी जो साइज है वो हो जाएगी डिमिनिश, छोटा बनेगा। ये थे दो हमारे डायग्राम, कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर से, या मैं ये बताऊं ये दो थे हमारे इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब हम एक बार इनको क्या करते हैं, कहने का मतलब हो गया एक बार इनको ब्रीफली, या मैं बताऊं आपको एक जगह पे इनको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था, है ना, वो वाला डायग्राम बनाकर, ठीक है, कि भाई साहब आप जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, कॉनकेव मिरर में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। कॉनकेव मिरर में हम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एट इंफिनिटी, तो इमेज क्या बना, एफ पे। अब आप जैसे जैसे इधर आओगे तो इमेज वैसे वैसे उधर जाएगी। एट इंफिनिटी पे रखा तो एफ पे, फिर आप आए बियॉन्ड सी, मतलब सी के परे, तो आपका थोड़ा सा इमेज आगे चला गया, मतलब एफ और एफ और सी के बीच में बन गया। क्लियर है? अब जब आप आए सी पे तो एग्जैक्ट सी पे इमेज बना, फिर आप आए सी और एफ के बीच में तो सी के बियॉन्ड बना, फिर आप आए एफ पे तो एट इंफिनिटी बना, और फिर आप आए एफ और पी के बीच में तो फिर अब एट इंफिनिटी बन गया। तो अब क्या बनेगा, मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर बन गया था। ये सारी थी, तो मैंने आपको वो डायग्राम बना के बताया था और मेरे हिसाब से वो डायग्राम आपके काफी काम आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा चीजें। फिर भी एक बार हमने एक ही जगह पे इन सबको देख लिया है, तो देखिए मैंने लिखा है एट इंफिनिटी जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो पोजीशन इमेज की कहां रहेगी, एट एफ पे। साइज कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अगर आप बियॉन्ड सी रखोगे, थोड़ा आगे आओगे, बियॉन्ड सी रखोगे तो आपका पिक्चर, आपका इमेज जो है वो बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, थोड़ा इमेज आगे आ जाएगा। कैसा होगा, डिमिनिश होगा।
कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। सीधी बात है, इसमें सारे ही देखो रियल और इन्वर्टेड बन रहे हैं, सिर्फ एक बनेगा वर्चुअल, है ना। तो ऐसे इनको एक साथ कंपेयर करते हुए देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और वैसे मैंने क्या कहा, आप दिमाग में पिक्चर क्रिएट कीजिए, है ना, कि कब हमने कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा था, तब इमेज कैसे आ रहा था, और एक पैटर्न क्रिएट कीजिए ना। आप कभी भी किसी चीज को याद करने के लिए एक पैटर्न क्रिएट कीजिए अपने दिमाग में, मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, है ना, तब मजा आएगा आपको, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सही है ना। बात समझेंगे, समझने की कोशिश करो, उसे अपने दिमाग में, है ना, पैटर्न में, है ना, मतलब उसे फॉर्म करने की कोशिश करो, आपको बनेगा सब और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। आप समझेंगे, अपना खुद का स्टाइल, है ना, अपने खुद के स्टाइल को कहने का मतलब इन्वेंट करो आप, तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कुल मिलाकर हम देख लेते हैं। एट सी पे रखा तो बिल्कुल इमेज सी पे बनेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइज भी सेम रहेगी, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर हम थोड़ा और आगे सी और एफ के बीच में आगे, तो ये इमेज थोड़ा इधर और आ गया तो बियॉन्ड सी, लेकिन अब साइज इनलार्ज्ड हो जाएगी, है ना, आपका नेचर जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर आपने एट एफ पे रखा तो एट इंफिनिटी इमेज बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, लेकिन उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। अभी लास्ट वाला है, जब आप एफ और पी के बीच में रखते हो तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी सर, और कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। और जब वो बिहाइंड द मिरर बनी है तो वर्चुअल होगी, और जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट। अब हम बात करते हैं, है ना, कॉन्वेक्स मिरर से। तो कॉन्वेक्स मिरर से मैंने आपको बताया दो ही पोजीशन है, एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की एट इंफिनिटी और दूसरी पोजीशन है आपके, है ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। ओके, जब आपने एट इंफिनिटी रखा तो आपका इमेज का पोजीशन बना एफ पे। कहां बना, एफ पे। उसका साइज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, बोले तो पॉइंट साइज, बहुत छोटा। इसका नेचर कैसा रहेगा, डेफिनेटली सीधी सी बात है, बिहाइंड द मिरर है ना। आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं बिहाइंड द मिरर, मैंने उसमें पिक्चर में बताया आपको, तो बिहाइंड द मिरर, है ना। तो जो बिहाइंड द मिरर होगा वो वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होता है, ध्यान देना। जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। क्लियर है, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। जब आपने बिटवीन इंफिनिटी एंड पी कहीं पर भी रख दिया तो आपका जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, लेकिन बिटवीन पी एंड एफ बनेगा, है ना। थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, मतलब डिमिनिश होगा, छोटी साइज बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बना है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया इमेज फॉर्मेशन, है ना, विद कॉनकेव मिरर और विद कॉन्वेक्स मिरर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा बस आप जब स्केल का यूज करते हैं तो डिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी, पी और एफ, है ना। कहने का मतलब कुल मिलाकर सी, एफ और पी, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ और डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी सेम रखिएगा, 1 इंच का रखिएगा, है ना। उसके बाद में जो आप ऑब्जेक्ट लेते हो उसकी साइज 1 सेंटीमीटर, या फिर ज्यादा बढ़ाना चाहे तो 1.5 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और बहुत अच्छे से क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको, है ना, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, है ना। आपको लगता है कि मेरा चैनल कई जनों के काम आ सकता है तो उन्हें अपने मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, ठीक है। खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ये मैंने पिक्चर्स वगैरह जो भी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है, इनके आपके जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बात रही हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक की, तो वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप, है ना, बुक के रूप में अगर हमारे नोट्स चाहते हैं, पूरी साइंस की किताब के नोट्स है हमारे पास में, ठीक है, अगर आप वो हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम बाय कुरियर, बाय पोस्ट आपको भिजवा देंगे। चलिएगा, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।